चौथा उपनिषद है जो आप इसके कंप्लीट होने के बाद आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इस उपनिषद का नाम है प्रश्नोपनिषद। अब क्योंकि प्रश्न ही है तो इसमें प्रश्न ही आएंगे, नाम ही प्रश्नोपनिषद है। प्रश्न कौन करता है, कैसे करता है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए गुरु क्या करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी ज़्यादातर ऋषियों का वो तुरंत उत्तर नहीं देते किसी भी चीज़ का। वो पहले उस पर विचार करते हैं, मंथन करते हैं, भविष्य, वर्तमान काल, भूतकाल सब देखते हैं। ठीक है, ऐसा जब भी हम अपने गुरुदेव से कुछ पूछते हैं तो पहले वो चुप हो जाते हैं, हम वेट करते रहते हैं, फिर कुछ और बात करते हैं तो देते ही नहीं उत्तर, हम सोच देते हैं भूल गए। ठीक है, क्योंकि शिष्य तो पता नहीं ना किस उसमें रहता है। अब अचानक 1-2 महीने बाद फिर बोलते हैं कि तुमने वो पूछा था ना, उसका इसका ये उत्तर है। ठीक है, या उसको काम को ऐसे करना है। तो इस तरह से रहता है। तो गुरु परीक्षा भी लेता रहते हैं कि भाई कितना धैर्य इसके अंदर है, क्या चाहता है। तो इस तरह से ये उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो समझ लीजिए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी और क्या मुख्य रहेगा। एक है तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा। तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, ये सारे जो शब्द आप देखेंगे बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे और बड़े इम्पोर्टेंट रहेंगे जीवन के लिए भी। एग्ज़ाम के लिए तो सब इम्पोर्टेंट है ही, कोई दिक्कत नहीं। वो तो आप थोड़ा भी पढ़ोगे, ज़्यादा पढ़ोगे, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीवन में अपनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। रई और प्राण, ये 2 चीज़ें हैं। दक्षिणायन और उत्तरायण, ये 2 चीज़ें हो गई। पितरायन, देवयान, ये 2 चीज़ें हो गई। और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये 2 चीज़ें हो गई। ठीक है, तो द्वि कह सकते हैं इनको, द्वंद्व कह सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ शिष्य हैं, और वो भी शिष्य किसके हैं, जो बड़े बड़े ऋषियों के ही पुत्र हैं। बड़े बड़े ऋषियों के बड़े बड़े गोत्र में उत्पन्न हुए शिष्य हैं, जिनके अंदर जिज्ञासा होती है कि हमको कुछ जानना है। तो इसमें प्रश्न वो करेंगे और उसके लिए वो जाएंगे किसी ऋषि के पास। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारद्वाज के गोत्र में उत्पन्न हुए सुकेशा शिवी के पुत्र सत्यकाम, शौर्य का पुत्र गार्ग्य, अश्वल का पुत्र कौशल्य। भृगु गोत्र में जो पैदा हुए वैदर्भी। ये सब जो सप्त ऋषियों के गोत्र होते हैं उन गोत्र से रिलेटेड है, क्योंकि पूरी संसार जब हम देखेंगे उनका सब, चाहे किसी का गोत्र हो या ना हो, ठीक है, तो सबको आप देखेंगे सब किसी न किसी ऋषि की संतानें ही हैं। इन सप्त ऋषियों की संतानें ही पूरा संसार है। अब जो सचेत रहे हैं, जिन्होंने इसको संभाल के रखा है इस परंपरा को, तो उन्होंने गोत्र लगाने शुरू कर दिए, और जिनके भूल भुलैया हो गए तो उनको अलग हो गया। तो फिर भी कहीं ना कहीं जब भूल जाते हैं तो कई ऐसे गोत्र होते हैं जो मतलब बोल देते हैं कि चलो ये वाला गोत्र आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे कई गोत्र होते हैं। तो इसी तरह से उनके गोत्रों में उत्पन्न होते ये जो शिष्य हैं, ये जो विद्वान हैं, शिष्य भी मतलब बहुत विद्वान है ये भी। क्योंकि ये विद्वान क्यों कहे गए हैं, क्योंकि इन्होंने ब्रह्म को जान लिया पहले ही, अर्थात ये ब्रह्म के विषय में जान चुके हैं, उनका पता कर चुके हैं, उतना वो तप कर चुके हैं, उतना वो मतलब योग ध्यान भजन कर चुके हैं कि वो उसके रहस्य को जान गए हैं। तो इसलिए भृगु गोत्र में उत्पन्न हुए वैदर्भी और कत्य का पुत्र कबंधी, ये 6 लोग हुए। सुकेशा, सत्यकाम, गार्ग्य, कौशल्य, वैदर्भी और कबंधी, ये 6 जिज्ञासु थे, या कह सकते हैं कि जो प्रश्नकर्ता भी इनको कह सकते हैं। जिज्ञासु वो होता है जो अलर्ट होता है, समझ गए नहीं। जीवन में जिसको खोज करनी है, जिसको कुछ प्राप्त करना है, जिसको कुछ पाना है, ऐसे ही नहीं पड़ा पलंग पे पड़ा सो गया बस और जीवन ऐसे ही बिता दिया पूरा जीवन, तो उस क्या जिज्ञासु होगा, उसके मन में जिज्ञासा ही नहीं उठेगी कुछ।
वो तो ऐसे ही रहेगा कि भाई, लेकिन जो अलर्ट रहेगा, जो जागरूक रहेगा और जिसको आगे बढ़ना होगा, तो वो जिज्ञासा भी होगी उसके अंदर। तो जिज्ञासु लोग, ये जिज्ञासु हैं, उन्होंने ये तो पता लगा लिया था, ये तो उनके गुरुओं ने, उनके माता ने, उनके पिता ने, क्योंकि इस तरह के शिष्य होना भी संस्कारों का अपना एक वो होता है, रिजल्ट, या कह सकते हैं उसका परिणाम होता है। अगर आपके माता पिता के, दादा दादी के संस्कार सनातनी रहे होंगे, ठीक है, तो आपके अंदर भी वो सनातन परंपरा कूट कूट कर भरी होगी, ठीक है। और यदि आप के पूर्वज सनातनी परंपरा को नहीं मान रहे होंगे, तो आपके अंदर भी वो नहीं रही होगी। लेकिन फिर भी आज संसार बदल रहा है और बहुत लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, मतलब वो तो संस्कारी हैं, वो तो दिखते, लेकिन उनकी संतानें वो नहीं रही, सनातनी नहीं रही, वो कुछ और ही रास्ते पे चली हुई हैं। तो परेशान होकर बताते हैं कि सर कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ क्या करें, औलाद ऐसी निकल रही है। उनका भाई शुरू से डालना चाहिए, शुरू से भगवत गीता सुनानी चाहिए बचपन से, ठीक है। हमारी भांजी है, कात्यायनी नाम है उसका, अब उसको 10वां अध्याय भगवत गीता का रटा हुआ है पूरा, 6 साल की है, ठीक है। वो पूरा सुना देती है, जैसे हम बोलते हैं तो वो खुद ही बोलने लगती है कि मैं सुनाती हूँ, इस तरह से। तो बच्चे को, और उसकी बातें भी सुनोगे तो आप उसको, गुरु के समीप रह रही है, आश्रम में रह रही है, इसका असर कैसे पड़ता है आपको बता देते हैं। एक फिल्म आई थी अभी, कौन सी, नरसिम्हा, फिल्म तो सबने देखी होगी मज़े से, ठीक है। लेकिन उसमें कौन थे, भक्त प्रहलाद कहा गया उनको। किसके पुत्र थे? राक्षस के पुत्र थे। राक्षस, जो बहुत बड़ा राक्षस था, बहुत शक्तिशाली राक्षस था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जो माता दिति की संतानें थे। और माता दिति ने क्योंकि संध्या के समय वो कार्य किया था समागम का, जो बहुत अनुचित होता है, उसकी वजह से, उस समय की वजह से वो राक्षस बने। और राक्षस भी बलशाली बने क्योंकि संतानें थे, ऋषि की संतानें थी। अब उनमें से हिरण्यकश्यपु की संतान थे कौन? भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद क्यों भक्त बने और क्यों उनके अंदर ये परिवर्तन आया, क्यों संस्कार आया भक्त जैसा और भगवान का परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि वो, उनका जन्म उनके घर में नहीं हुआ। उनका जन्म ना उसके महल में हुआ, ना उसके घर में हुआ। उनका जन्म हुआ नारद मुनि के द्वारा, नारद मुनि के आश्रम में, या कह सकते किसी आश्रम में उन्होंने छोड़ा कि भाई ये आश्रम है, इसमें उनकी पत्नी को ले जाया गया, क्योंकि इंद्र ले जा रहे थे तो बचा के उन्होंने वहाँ पहुँचाया। एक रचना रची गई पर भगवान के द्वारा। तो वहाँ जब पहुँचाया गया तो वहाँ उसने उत्पन्न हुआ और योग माया को भगवान विष्णु ने भेजा उनकी, मतलब उत्पन्न करने के लिए दाई के रूप में। तो वहाँ उनका जन्म हुआ, तो 6-7 साल वहाँ उनकी परवरिश हुई, 5-6 साल गुरुकुल में। तो गुरुकुल में जब परिवर्ष हुई, जो भी उसका पालन पोषण हुआ, परवरिश हुई, सारी चीज़ें क्या हुआ, सब सात्विकता के साथ, सनातन के साथ, मंत्र के साथ, ध्यान के साथ, योग के साथ उसका जीवन चला। उसके अंदर वो चीज़ें आ गई। अगर उसका जन्म वहाँ होता अपने परिवार में, तो वो बाकी राक्षसों की तरह भी बन सकता था। इसीलिए हमको बच्चों को बचपन से ही वो सनातन परंपरा, मतलब यहाँ तक कि गर्भ में ही आप यदि उसको कथा सुनाएं भगवान की, गर्भ में ही यदि आप उनको भगवत गीता सुनाएं, गर्भ में ही उनको जो भी सिखाना चाहें सिखाएं। आजकल तो बड़ी बड़ी टेक्निक आ रही है, हल्का सा म्यूजिक चला के साथ आप जो हेडफोन है वो आपके पेट के पास भी रख सकते हैं, अगर बच्चा गर्भ में है तो उसको आप बहुत चीज़ें सिखा सकते हो गर्भ के अंदर ही। यहाँ तो प्रमाण है, अभिमन्यु जैसे लोग। तो इस तरह से आपको ये जिज्ञासु तभी बन पाते हैं बच्चे, या ऐसे सनातनी तभी बन पाते हैं जब आप उनमें शुरू से बीज डालोगे। 8 साल तक का जो बीज डल जाएगा वो बहुत परिपक्व वृक्ष बन जाता है बाद में, फिर वो जल्दी से बदलता नहीं है। और 8 साल के तक कोई ध्यान नहीं देता कि चल अभी तो बच्चा है, अभी तो करना है। तो
तो ये जो सारे बच्चे हैं, सुकेशा हुए, सत्यकाम हुए, गार्ग्य हुए, कौशल्य हुए, वैदर्भी हुए, कबंदी हुए, ये नाम भी रख सकते हो आप अपने बच्चों के, इतने अच्छे अच्छे नाम हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये तो जान लिया था कि वो अंतिम सत्ता ब्रह्म ही है। इतने उसमें कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म, जो ब्रह्म है वो ही सब जो सर्वोच्च सत्ता है, इसलिए सबकी निष्ठा ब्रह्म में है, सबकी निष्ठा उस परमात्मा में है, ब्रह्म पर में है। उसे पाने की सबको मतलब इच्छा है, उत्कंठा है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो सारे के सारे ब्रह्म को समर्पित थे, ब्रह्म को डेडिकेटेड थे, जिनको आप ब्रह्मनिष्ठ कह सकते हैं, डेडिकेटेड टू ब्रह्म। इसी को आप कह सकते हैं कि ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर टू द गॉड। ठीक है, जब आप ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं, ब्रह्म के प्रति सरेंडर हो जाते हैं, तो फिर हर कार्य उन्हीं के लिए करते हैं, हर एक्टिविटी आपकी उसमें रहती है। लेकिन फिर भी क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ होने के बाद भी यदि कोई जिज्ञासु है तो प्रश्न तो आएंगे ही, मन में प्रश्न तो आते ही रहते हैं। इसलिए वो हाथ में समिधा लेकर, समिधा होती है जो कुछ मतलब सामग्री जिसको कह सकते हैं, ठीक है, जो समिधा यूज होती है हवन में, वो आम की लकड़ियाँ होती हैं, गूलर की लकड़ियाँ होती हैं, पीपल की लकड़ियाँ होती हैं, इस तरह की अलग अलग लकड़ियों को समिधा कहा जाता है। ठीक है, तो हाथ में समिधा लेकर ब्रह्म की खोज में वो एक आचार्य के पास पहुँचे, और उन आचार्य का नाम है पिपलाद ऋषि। ठीक है, पिपलाद जी का चिंतन मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है ऑडियो के रूप में, लेकिन मेरे चैनल पे नहीं है, दूसरे चैनल पे है। ठीक है, उसमें कई ऋषियों का, कई मुनियों का चिंतन है, और साथ में अपने गुरुदेव का भी चिंतन है उसी के साथ। तो 4-5 वीडियो ऐसे हैं। तो ऐसे आचार्य के पास वो गए, और आचार्य के पास जाके उन्होंने, जब वहाँ उनके पास गए और उनसे मतलब प्रार्थना की, बैठे उनके साथ, चरण स्पर्श किए, सब चीज़ें की जो करनी चाहिए थी, जो एक आदर्श होता है किसी ऋषि से मिलने के लिए। हमको उतनी भी अकल होनी चाहिए कि भाई हम किसी ऋषि से मिल रहे हैं, किसी संत से मिल रहे हैं, तो हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि संतों को खुद ही बना देते हैं खाना, क्या अपनी मर्जी से बाराती खाना बना देते हैं। हमेशा संत से पूछना चाहिए कि आपको किस प्रकार का खाना खाना है, क्या भोजन करेंगे आप, तो जो वो भोजन बोले वो बनाना चाहिए, जैसे वो बोले वैसे बनाना चाहिए। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं। तो ये मतलब ये परंपरा है, लेकिन आजकल तो सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं। कई बार श्रद्धा की वजह से संत खा भी लेते हैं कि भाई हाँ, और वो जो आप खाते हैं आपका प्रसाद, वो आपका प्रसाद नहीं खाते, बल्कि आपका किया हुआ पाप खाते हैं और आपको पुण्य दे देते हैं। ठीक है, इसलिए पिपलाद ऋषि ने कहा कि तुम लोग तो बहुत ही अच्छे हो, तुमने तपस्या की हुई है और काफ़ी कुछ जान चुके हो, तपस्वी भी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा और शुद्ध स्वरूप मुझे चाहिए, ताकि आप अच्छे से प्रश्नों को रख सकें, और प्रश्नों को समझने के लिए ये समझना चाहिए कि भाई आपको क्या करना है। 1 साल और तप के साथ मेरे साथ रहना है, ब्रह्मचर्य के साथ श्रद्धापूर्वक मेरे पास निवास करना है। जैसे हमारे आश्रम में, ऋषिकेश आश्रम में यज्ञ होता है, ऊपर यज्ञशाला बनी हुई है, डेली यज्ञ होता है, डेली। और पिछले 14 वर्षों से अखंड रामायण का पाठ होता है वहाँ पे। अखंड का मतलब है 1 मिनट भी रामायण का पाठ छूटता नहीं है, कंटिन्यूअस 24 आवर्स चलता है, और 14 साल से चल रहा है। पंडित अपॉइंट किए हुए हैं, लगभग 1.5 घंटा एक पंडित उसका पाठ करता है। जैसे ही वो ख़त्म होता है दूसरा पंडित बैठ जाता है। बाकायदे उनको सैलरी मिलती है, बाकायदे उनको पैसा मिलता है। तो वहाँ पे जो पंडित होते हैं, जो यज्ञ करते हैं, एक तो उनके नियम इतने कड़े हैं कि वो बाहर का कुछ खा नहीं सकते। कितना भी किसी का मन करेगा, अगर कोई शादी बारात में चला भी गया ना चोरी छुपे, और पता चल गया उसका, तो उसका निष्कासन होता है 40 दिन तक। और वो आश्रम में, मतलब यज्ञ में निष्कासन होता है, लेकिन आश्रम में ही रह के उसको पवित्र होना होता है, अर्थात उतना शुद्धिकरण होना होता है। तो बिना सिले वो वस्त्र पहनने होते हैं उनको,
तभी यज्ञ में जा सकते हैं, और पूरा सात्विकता के साथ जीवन जीना होता है, तो वो ऋषि वहीं आश्रम में रह के ही उनको पूरा तप करना पड़ता है। तो तब उनको आज्ञा दी जाती है कि अब तुम आके प्रवेश कर सकते हो। ऐसे कई बार हो चुका है। तो 40-40 दिन का निष्कासन, क्योंकि उसमें गुरुदेव ने निकाला हुआ कि 40 दिन के अंदर ही इनका वो शुद्ध स्वरूप आ जाएगा। ऐसे ही पिपलाद ऋषि ने उनसे कहा कि तुम भाई तपस्वी तो हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हो सकता कुछ प्रमाद करते हो सकता कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हों जिससे कि आप उस शुद्ध स्वरूप में ना हो। इसलिए क्या करना है, आपको तप करना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और श्रद्धा पूर्वक मेरे साथ ही, मेरे पास ही रहना है। उसके बाद आप अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी अपनी इच्छा से मुझसे प्रश्न कर सकते हो, और अगर हम उन प्रश्नों को उत्तर जानते होंगे तो सब कुछ बता देंगे आपको। देखो, इतने बड़े ऋषि हैं, फिर भी उनके अंदर कितनी विनम्रता है। क्या बोलते हैं, अगर मैं जानता हूँगा उनका उत्तर। ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ लो भाई, हमारी तरह बोल देंगे, ठीक है, कि भाई कुछ भी पूछ लो, फिर भी हम बाद में ठीक कर लेते हैं कि पता होगा तो बता देंगे, नहीं तो ढूंढ के बता देंगे तुमको, ठीक है, लेकिन बता जरूर देंगे। ऐसी ऋषियों से लेना चाहिए हमको अपना। अगर हम किसी को आदर्श मानते हैं, यदि हम किसी को अपना आदर्श मानते हैं, आइडल मानते हैं, तो आपके अंदर वो गुण आने चाहिए। यदि आप किसी महिला को आदर्श मानते हैं तो उसके गुण आपके अंदर आने चाहिए। यदि किसी पुरुष को आदर्श मानते हैं तो उसके गुण आपके अंदर आने चाहिए। उनके गुणों को लेना चाहिए, तभी तो आदर्शता मानी जाएगी। तो इसलिए ऋषि कहते हैं, पिपलाद ऋषि कहते हैं कि अगर मुझे उनका उत्तर पता होगा, जानते होंगे, तो आपको सब कुछ बता देंगे, चिंता की कोई बात नहीं। तो 3 चीजें कही उन्होंने। तप, ये पहले भी बता चुके आपको, ये बहुत बड़ी शक्ति है। तप के बिना कुछ नहीं है जीवन में, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति भी तप से ही हुई है। बिना तप के सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। आगे आएगा, बाकी उपनिषदों में भी आएगा, जब हिरण्यगर्भ की कहानी आएगी तब भी आएगा, और इसमें भी आएगा, इस उपनिषद में भी आएगा। तो शरीर की जो साधना है, जब आप शरीर की साधना करते हैं तो वो तप कहा जाता है। शरीर को आपको अपने अकॉर्डिंग ढाल लेना, अपने समय के अकॉर्डिंग ढाल लेना। अपना समय का मतलब होता है यहाँ शास्त्रोक्त समय, जो शास्त्रों में दर्शाया गया समय है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, योग ध्यान करना, सात्विक प्रसाद ग्रहण करना, ठीक है, और जब आपका कुछ पुरुषार्थ सिद्ध होता हो उसके लिए कार्य करना, परोपकार का कार्य करना, ये सारी चीज़ें, और ईश्वर के लिए कष्ट सहना। जब आप ईश्वर के लिए कष्ट सहते हैं तो ईश्वर आपको ज़्यादा सुख देता है, क्योंकि आप उनके लिए कष्ट सह रहे। उनके लिए कष्ट क्या है, उनके लिए तो कष्ट ऐसा भी नहीं है आपको गहरी नींद में उठना और भगवान का भजन करना, उनके लिए अपने आप को कष्ट देना माना जाता है, ठीक है। तो मन की साधना का नाम होता है ब्रह्मचर्य। मन से आप कभी ऐसे नियम ना तोड़ें जो आपके जीवन में इस ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ रहे हैं, ठीक है। सब चीज़ें आपको मन की ऐसी साधना करनी है। और मन क्या करता है, मन तो आपको संकल्प और विकल्प में उलझा देता है। संकल्प करेगा लेकिन साथ में एक विकल्प जरूर देगा कि नहीं ये नहीं, ये कर लेते हैं। अगर इनके भाई यही कर ले ना, ये भी तो है, सोचना तो पड़ता ही है, और बड़े तर्क देता है मन भी। तो मन क्या है, मन या तो संकल्प विकल्प में उलझा रहता है और उलझाता भी है आपको साथ में, और या फिर जब वो दृढ़ हो जाता है तो कई बार सत्य की तरफ चला जाता है और निश्चय कर लेता है और निश्चय पे पहुंच जाता है। तभी तो आपका साधना होगी, मन की साधना तभी तो होगी। यदि असत्य की तरफ, अनित्य की तरफ पहुंचेगा तो आपकी साधना नहीं हो पाएगी, अर्थात वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं हो पाएगा। संकल्प विकल्प में से तर्क जब होता है, बुद्धि भी आ जाती है, उसमें समझ लेते हैं, सही निर्णय लिया जाता है। तो जब आप उस उलझन से निकल जाते हैं और उस सत्य की खोज में लगे रहते हैं, उससे हटते नहीं हैं, और एक
सत्यनिष्ठ हो जाते हैं। जब सत्यनिष्ठ हो जाते हैं और समर्पित हो जाते हैं तो वही श्रद्धा बन जाता है, उसी को श्रद्धा कहते हैं। तो पिपलाद ऋषि ने ब्रह्म ज्ञान के लिए क्या बोला? 3 चीज़ें बोली। ब्रह्म ज्ञान आपको तभी मिल पाएगा जब आपके अंदर 3 चीज़ें होंगी, तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा। इन 3 को बड़ा आवश्यक बताया है ब्रह्म के ज्ञान के लिए। ब्रह्म के ज्ञान के लिए इसको बहुत ज़रूरी बताया है। केन उपनिषद में आपने ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा जब देखी तो उसमें तप था, दम था और कर्म था। ये 3 चीज़ कही गई। तप, दम, कर्म। शारीरिक साधना है तप, मानसिक साधना है दम, और ब्रह्मचर्य भी एक तरह से मानसिक साधना ही है। इसलिए तप और दम कह लो या तप और ब्रह्मचर्य कह लो, एक ही बात है। तप और दम कह लीजिए और तप या ब्रह्मचर्य कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझना, क्योंकि मानसिक साधना का नाम है ब्रह्मचर्य और मानसिक साधना का नाम है दम, शारीरिक साधना का नाम है तप। ठीक है, इसलिए ब्रह्मचारी के लिए बात बताई गई है कि वो क्या करे? तप करना है उसको, अर्थात मानसिक साधना के साथ साथ शारीरिक साधना भी करनी है। दोनों साधनाएं उचित हैं। ऐसा नहीं कि शरीर को बीमार कर लोगे और शरीर को मतलब रोगी बना लोगे। अब उसमें कहा भी गया है पतंजलि योग सूत्र में, जो हमारे अंतराएं हैं, मन अंतराएं हैं, जिनको व्याधि कहते हैं, मतलब व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, अलब्ध, भूमिगत, भ्रांति, दर्शन, अनवस्थित तत्व, ये सब क्या है? 9 मन के अंतराय हैं। अर्थात ये ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब करती हैं। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है ऋषि के द्वारा कि इसलिए ब्रह्मचारी को क्या कहा गया है कि वो मानसिक साधना करे। और आपको ऋषिकेश में, हरिद्वार में बहुत सारे ब्रह्मचारी ऐसे मिल जाएंगे, वो दिखते नहीं है साथ में, सामने नहीं दिखते वो, और दूर दूर से आते हैं। जो सामने दिखने वाले वो ब्रह्मचारी होते नहीं हैं। ठीक है, वो अंदर रूम उनका रहता है, वो उनके पास कोई पैसा भी नहीं रहता। वो किसी आश्रम में एक रूम लेके, जैसे अपना आश्रम है ऋषिकेश में, तो वहाँ छोटे छोटे रूम है, उसमें अटैच बाथरूम नहीं होता, ऐसी फैसिलिटी नहीं होती, तो वो तप होता है। हमको चाहिए अटैच बाथरूम, गद्दा अच्छा चाहिए, पंखा होना चाहिए, एसी चाहिए जीवन जीने के लिए। ठीक है, ये दिस इज नॉट तप। ठीक है, तप है आप गर्मी में पंखा बंद करके बैठे हुए हैं और फिर भी शांत बैठे हुए। ठीक है, आनंद ले रहे हैं जीवन का फिर भी। ठीक है, भूख भी लग रही है फिर भी कुछ नहीं मिल रहा खाने को, तब भी बैठे हुए हैं, फिर भी स्वाध्याय कर रहे हैं, वो तप है। तो ऐसे कई आश्रमों में अपने जानने वाले ब्रह्मचारी रहते हैं, कहीं गुफाओं में भी रहते हैं, संतों की कुटिया में रहते हैं। तो ब्रह्मचारियों का यही है कि वो अपना मानसिक साधना करते हैं, शारीरिक साधना करते हैं, शारीरिक तप करते हैं, और उनके अंदर क्योंकि श्रद्धा होती है अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन परंपरा के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा तो हर जगह होनी चाहिए ना, तभी तो आपके अंदर वो आएगा, कोई भी तप बल आएगा, तभी आप दृढ़ भूमि हो पाएंगे। सेतु दीर्घ काल निरंतर ये सत्कार सेवित तो दृढ़ भूमि, तो ये ऐसी कोई कहा है महर्षि पतंजलि ने, यहाँ बताया गया है। तो इसलिए ब्रह्म ज्ञानी के आधार जो है वो क्या है? तप है, दम है, कर्म है। और ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु के आधार तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा है। तो ब्रह्म ज्ञानी का आधार क्या बताया? ब्रह्म ज्ञानी का आधार तप, दम, कर्म, तब आप ब्रह्म ज्ञानी होंगे। और जिसको जिज्ञासा है, पहले जानने की इच्छा है, ब्रह्म ज्ञान को जानना है, उसके लिए तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा, ये पहले 3 चीज चाहिए। इसके बाद आप ब्रह्म ज्ञानी हो पाएंगे। फिर भी आप ब्रह्म से अलग रहेंगे, फिर भी आप ब्रह्म से अलग रहेंगे। जैसे किसी को जानने वाला अलग होगा और जिसको जान रहे हैं वो अलग होगा, ज्ञान और ज्ञेय। ठीक है, जिसको जान रहे हैं वो अलग है। जैसे सपोज एक बार प्रश्न किया एक लड़के ने गुरुदेव से हमारे,
मध्य प्रदेश का था, ग्वालियर का था, हम भी वही थे। हम 2-3 ही लोग थे, ज़्यादा थे नहीं। तो गुरुदेव घूम रहे थे, तो उसने बोला लड़के ने कि गुरुदेव, लोग कहते हैं कि आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, कई लोगों से सुना आप ब्रह्म ज्ञानी हैं। तो गुरुदेव पहले तो चुप रहे और फिर उसको बोला कि अगर मैं ब्रह्म ज्ञानी हो जाऊंगा तो ब्रह्म मुझसे अलग हो जाएगा। तो मैं ब्रह्म ज्ञानी, बस वो सिर्फ इतना बोला। अब वो बेचारा समझा नहीं, लेकिन हम वहाँ बैठे थे कि जो स्वयं ब्रह्म हो गया हो तो वो ब्रह्म ज्ञानी कैसे होगा। तो ब्रह्म ज्ञान, यदि आप अलग हो जाएंगे ब्रह्म से तो आप ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन जब आप स्वयं ब्रह्म हो जाएंगे तो फिर ज्ञान भी आपके अंदर ही और ब्रह्म भी आपके अंदर ही समा जाएगा। तो छोटे छोटे शब्दों में ऐसे रहस्य छिपे होते हैं संतों के, और साधारण जब मनुष्य रहता है तो वो समझ में नहीं पाता। तो इसलिए ब्रह्म ज्ञानी के आधार क्या है? तप है, दम है, कर्म है। और ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु का आधार क्या है? तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा। ये 3 चीजें बताई गई हैं। जिज्ञासु श्रद्धा को लेकर आता है, उसके अंदर श्रद्धा होती है कि हाँ भाई, यहाँ इस जगह पे मैं जाऊंगा तो मुझे सीखने को मिलेगा, और मेरी इन के गुरु के प्रति श्रद्धा है, इसी परंपरा के प्रति श्रद्धा है। किसी भी परंपरा में जाते हैं लोग, किसी की परंपरा में वो दीक्षित होते हैं। तो ब्रह्म ज्ञानी को श्रद्धा की आवश्यकता नहीं रहती, वो कर्म करने लगता है। श्रद्धा की जो परिणति होती है वो कर्म में होती है, अर्थात श्रद्धा की जो अगली स्टेज होती है वो फिर कर्म में चली जाती है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी को बताया गया है कर्म, और जिज्ञासु को बताया गया है श्रद्धा। तो श्रद्धा आएगी तो फिर आपके अंदर कर्म, कैसे कर्म होंगे? शास्त्रोक्त कर्म होंगे। कैसे कर्म होंगे? जो आपको मुक्ति दिलाएंगे, ऐसे कर्म होंगे। कैसे कर्म होंगे? जो आपको ब्रह्म ज्ञानी बनाएंगे, ऐसे कर्म हो जाएंगे। अब जब 1 वर्ष बीत गया, वो रहे वहाँ पे, और गुरु के उसमें रहे, गुरु ने सेवा कराई, सब चीज़ें कराई। आश्रम की सेवा करना, आश्रम के लिए लकड़ी लाना, आश्रम के लिए भंडार बनाना, आश्रम के लिए मतलब गुरु की सेवा करना, वो सब चीज़ें उन्होंने कराई। ठीक है। उसके बाद जब यहाँ आता है प्रश्न का बारे आती कि रई और प्राण के बारे में बताते हैं। अब साल भर बीत गया तो कत्ते के पुत्र कबंदी ऋषि के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि भगवान ये बताइए, हमको साल भर तो हो गया आपके पास रहते रहते, और हम काफ़ी सीख भी चुके हैं, और जो हमको नहीं आता था वो यहाँ मिला। आप इतनी अनुकंपा आपने की कि हमको समय दिया आपने, नहीं तो ऋषि तो भगा देते हैं कि जाओ भाई। कई बार ऐसा बनारस में गंगा घाट पे कई ऋषियों के द्वारा ऐसा किया गया। ठीक है। जब वो भगाते हैं, यहाँ ऋषिकेश में भी कई ऋषि मतलब कई संत ऐसे हैं जो पास फटकने नहीं देते, यहाँ तक कि गाली भी देते हैं आपको, भागो यहाँ से, डंडा उठा लेते हैं, जूता उठा लेते हैं। और यदि आप ढीठ बन के गए नहीं, फिर उनसे ज़्यादा प्रेम कोई नहीं करता, यदि उन्होंने स्वीकार कर लिया तो वो इसलिए भगाते हैं कि भाई पहले देख तो ले इसमें कितनी श्रद्धा है, देख तो ले। अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम का मतलब ये है कि जब आप गुरुकुल में जाते थे योग सीखने के लिए, तो आपको गुरु योग शिक्षा नहीं देते थे। मान लिया 10 स्टूडेंट गए, 10 विद्यार्थी गए, 10 ब्रह्मचारी गए गुरु के पास योग सीखने के लिए। अब सबने सुना था कि वो बहुत अच्छा योग सिखाते हैं, ये बड़े ऋषि मुनि हैं, बड़ा अच्छा गुरुकुल है। अब गुरुजी ने बोला कि भाई ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा पहले आश्रम की व्यवस्था थोड़ी ख़राब हुई हुई है गुरुकुल की, तो आप ऐसा करो, थोड़ा सा काम में हाथ बटाओ। आप गाय चराने जाना, एक को बताया कि आप लकड़ियाँ लेके आना जंगल से, एक को बताया कि आप ये पानी जो सिंचाई हो रही है फल सब्जी की, इसको उगाना, इसमें काम करना, आप खेती का काम करना। उनका धर्म पूछ लिया जाता है, उनकी वो पूछ ली जाती है कि किसका क्या मतलब उसमें है, दक्षता किस चीज़ में है, तो वही वही काम उनको दे दिया जाता है। किसी को सेवा का मिलता है, किसी को मतलब गाय का मिलता है, किसी को भंडार का मिलता है, किसी को साफ सफाई का मिलता है। अब ऐसे सेवा दे दी जाती है। अब उस सेवा को भी अनुशासन में जो करेगा वो देखना होता है। अब उनको किसी को 6 महीने रहते हुए, किसी को साल भर रहते रहते उच्चाटन होने लगता है। उनको लगता है गुरुजी ने तो नौकर बना लिया भाई,
काम ही करा रहे हैं कुछ। ये दूसरों के बच्चे की तो क्लास चल रही है, और हमको जब क्लास चलती है तो भेज देते हैं बाहर, हमको खेत में भेज देते हैं। यहाँ क्लास चलती रहती है, दूसरे बच्चे हमारे सामने मंत्र उच्चारण करते हैं, हमको चिढ़ाते हैं। ठीक है, इनकी क्लास चल रही है तो आसन भी बढ़िया कर रहे हैं, और हमको गुरुजी ने लगा रखा खेत में, नाली का हम ये करें, गोबर उठाएं, ये करें। अब उनको, लेकिन उनमें से एक दो भागने लगता है कि चुपचाप निकलते हैं, भाई यहाँ दूसरे आश्रम चलते हैं, गुरुजी नहीं सिखाने वाले कुछ, ये तो बेकार की बात करते हैं। अब ऐसे ही धीरे धीरे दो चार निकलने लगते हैं। एक को देख के दूसरा भी कहा यार सही, क्योंकि गुट भी बन जाता है जो सेम विचारधारा के होते हैं। लेकिन एक दो ऐसे होते हैं कि नहीं भाई, गुरुजी ने जो बोल दिया मैं तो वही करूँगा, मैं कुछ और करूँगा ही नहीं, मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, मुझे गुरु ने जो बोला मैं वही करना है मुझे तो। ठीक है, मुझे क्यों चक्कर में पड़ना है, मैं इतना समझदार होता तो खुद ही ना बन जाता गुरु। ठीक है, तो इसलिए मैं गुरुजी की बात ही मानूंगा। और एक दो रुक जाएगा, जैसे ही रुक जाएगा बस समझो उनकी वो धैर्य की परीक्षा खत्म हुई। अब जो धैर्य, जो पेशेंस नहीं है जिनके अंदर उच्चाटन रहता है, वो तुरंत निकल लेते हैं, भाग जाते हैं गुरुजी को गाली देके। ठीक है, और बाहर जाकर प्रचार भी करते हैं, और गुरु भी ये चाहता है कि प्रचार ऐसे ही करें, क्योंकि और ऐसे प्रमादी ना आए, कम से कम जो आए तो श्रद्धा वाले आए। ठीक है, तो इसलिए वो करते हैं। अब दो दुर्ग वही है अथ योग अनुशासन, वही तो है, तब मिलेंगे, तब गुरु बोलते हैं अथ योग अनुशासनम, आओ अब योग की अनुशासन शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं, अथ मतलब अब का मतलब तुरंत नहीं आता, अब इससे पहले कुछ हुआ होगा तभी तो बोलेंगे चलो अब करते हैं। ठीक है, नहा धो लिए, चलो अब करते हैं योग। ठीक है, अच्छा चलो खाना वाना बन गया, डिनर तैयार हो गया, चलो अब डिनर करते हैं। अब आता है बहुत बाद में, तुरंत नहीं आता। ठीक है, इसलिए अब को समझे, अर्थात अथ को समझे, अथ योगानुशासनम। जिनको अथ समझ में नहीं आया वो अनुशासन में नहीं आ सकता, इसलिए अथ से पहले ही बाबा भगा देते हैं काम बता बता के। ठीक है, बस ये है। तो इसलिए अब शुरू करते हैं वो कि आओ बेटा, एक साल बीत गया अब तुम्हारा, तुम तो सब यहाँ रहे हो और उतनी श्रद्धा से रहे हो। ठीक है, और तभी इसलिए तो ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। सही कह रहे हो। तो ये है, साल बीत गया, उसके बाद भगवान उसके पास आए और तब प्रश्न किया कि जी सृष्टि के प्रारंभ में ये कैसे हुआ। बड़े फोन आते हैं भाई, उसी टाइम आते हैं जिस टाइम मैं योग क्लास करता हूँ। ठीक है, खास वो रहती है इंस्ट्रक्शन डिस्टर्ब करने के लिए भगवान की। भगवान चाहते हैं कि तुम थोड़ा डिस्टर्ब हो। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजा, अर्थात जो कुछ भी उत्पन्न हुआ दिखता है, जो भी कुछ दिखता है, जैसा भी दिख रहा है, वो कैसे उत्पन्न हुआ, किससे उत्पन्न हुआ, कैसे बना। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताइए भगवान। पिपलाद ऋषि से किसने पूछा? पहला प्रश्न कबंधी ने पूछा। और कबंधी किसके पुत्र थे? कत्ते के पुत्र थे। कत्ते के पुत्र कबंधी ने पहला प्रश्न किया सृष्टि के बारे में। ठीक है, अब ऋषि ने जब उत्तर दिया, ऋषि ने कहा कि संसार जितना भी ये चराचर जगत है, जो भी चल रहा है नहीं चल रहा है, स्थिर जंगम स्थिर जो भी सारा जगत है, सारा इसके स्वामी कौन है? प्रजापति है। और प्रजापति ने प्रजा की उत्पत्ति की कामना की, अपने मन में धारण किया, संकल्प किया। ठीक है, उन्होंने तप किया सृष्टि की उत्पत्ति के लिए। सोचो, प्रजापति ने जिसने संसार उत्पत्ति की, उन्होंने भी तप किया, उनको भी तप करना पड़ा, तभी चीजें हुई। और तप करने के बाद क्या हुआ? उन्होंने उत्पन्न किया मिथुन को, अर्थात एक जोड़े को उत्पन्न किया। मिथुन को उत्पन्न किया अर्थात एक जोड़े को उत्पन्न किया, एक कपल को उत्पन्न किया। अब उसको चाहे आप स्त्री पुरुष मान लें, चाहे शिव शक्ति मान लें, चाहे यिन यैन मान लें, चाइनीज टाइप के लोग, ठीक है, या कुछ भी मान लीजिए, ईड़ा पिंगला मान लें, हठ योग मान लें, जो भी आपको मानना है वो मान सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन मेन है मेल फीमेल एनर्जी, शिव और शक्ति एनर्जी। ठीक है, उसको, और उसका नाम है, जो मिथुन का नाम है, मिथुन दिया वो ये रई और प्राण। प्राण है फीमेल एनर्जी,
सॉरी, रई है फीमेल एनर्जी और प्राण है मेल एनर्जी। तो दो जोड़े को उत्पन्न किया, अर्थात जब उन्होंने तप किया, तप करने के बाद प्रजापति ने एक जोड़ा उत्पन्न किया, उसका नाम रखा रई और प्राण, और उसने कहा कि मेरी अलग अलग प्रकार की प्रजा को कौन उत्पन्न करेंगे? रई और प्राण ही उत्पन्न करेंगे। अर्थात ये मेल फीमेल एनर्जी ही उत्पन्न करेगी। तो सृष्टि की उत्पत्ति में सबसे पहले उन्होंने तप करने के बाद इन दो एनर्जी को क्रिएट किया। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि प्रारंभ की, सबसे पहले क्रिया शुरू होती है, एक्टिविटी शुरू होती है, और क्रिया जब अपने मतलब पराकाष्ठा या ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचती है, अर्थात उग्र रूप में पहुंचती है, जिसको क्लाइमैक्स बोलते हैं, उस पर पहुंचती है, उस अवस्था का नाम है तप। इसलिए जब क्रिया शुरू हुई और अपने ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गए, तप करते करते अब इतना ज़्यादा कि अब तप और ज़्यादा नहीं हो सकता, फिर बिग बैंग थ्योरी वाला विस्फोट हो जाएगा। तो तप किया और प्रजापति ने इसलिए तप किया, और तप के बाद उन्होंने जो मिथुन की उत्पत्ति हुई, अर्थात सृष्टि में जो अनेकता, और इस अनेकता का प्रारंभ किससे हुआ? ड्यूलिटी के साथ हुआ, क्योंकि उसके बिना नहीं हो सकता, क्योंकि एक से दो और दो से अनेक होते हैं। एकम भविष्यामि, मैं एक से अनेक हो जाऊं, ऐसा भगवान ने कहा है भगवद गीता में। अर्थात जहां शुरुआत हुई वहां एक थे, बाद में उनके तप से दो चीजें, मल्टीप्लिसिटी आई, सृष्टि में अनेकता आई, और अनेकता का प्रारंभ किससे होता है? ड्यूलिटी के बिना नहीं हो सकता, अर्थात उससे ड्यूलिटी से होता है। एक से दो, मतलब जो पॉइंट है उससे दो होंगे, दो से फिर अनेक होंगे, तो ऐसे ही बढ़ता गया संसार। तो ये जो द्वित्व है, ये जो द्वित्व फॉर्म है, ये ड्यूलिटी जो है, यही है मिथुन। बल्ब भी जलता है तो दो नेगेटिव पॉजिटिव से जलता है, एक तार से बल्ब भी नहीं जलता, ठीक है। जो लाइट होती है वो भी तो दो तार ही होते हैं उसमें, एक नीला होता है, एक काला होता है, ठीक है, या लाल होता है, अलग अलग कलर का, तो रोशनी उससे हो जाती है। तो द्वित्व क्या है? द्वित्व ही मिथुन कहलाता है। इसलिए क्या है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि सृष्टि का प्रारंभ द्वित्व से हुआ, अर्थात मिथुन से हुआ, और ये मिथुन तप या सृष्टि के उत्पादन की उग्र क्रिया के बाद हुआ है। अर्थात किसी भी चीज की उत्पत्ति के लिए उस लेवल पर पहुंचना होता है जिस लेवल पे वो उत्पत्ति हो सकती है। जैसे हर चीज का ऐसा ही है, सब चीज का, कि भाई हाँ, गैस बनने के लिए या स्टीम बनने के लिए एक पानी का उस लेवल पे गर्म होना जरूरी है। तो उस लेवल पे यदि गर्म होगा तो पानी में वो हो जाएगी, मतलब वाष्पीकरण हो जाएगा। या उस लेवल पे जमना जरूरी है कि इस टेम्परेचर पे आएगा तो जम जाएगा, तो उस लेवल पे पहुंचेगा, वो ऑप्टिमम लेवल होता है, ठीक है। तो इसलिए सृष्टि का प्रारंभ द्वित मिथुन से हुआ, और मिथुन तप या सृष्टि के उत्पादन की उग्र क्रिया के बाद हुआ, अर्थात वो क्लाइमेक्स लेवल जो होता है, ऑप्टिमम लेवल जो होता है। इस द्वित में दो जो शक्तियां हैं वही हैं रई और प्राण। प्राण है पॉजिटिव एनर्जी और रई है नेगेटिव एनर्जी। प्राण है धन शक्ति और रई है ऋण शक्ति, ठीक है। प्राण है शिव और ऋण है शक्ति, रई है शक्ति। प्राण भोक्तृ शक्ति है और रई भोग्य शक्ति है, जिसको भोगा जाता है, और भोगने वाला प्राण है। प्राण क्या है? कर्तव्य शक्ति है, एक्टिव है, और रई क्या है? कर्म शक्ति है, पैसिव है। प्राण एक्टिव फॉर्म है और रई पैसिव फॉर्म है। इसलिए यहाँ पे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृत भाषा में भी प्राण क्या है? पुल्लिंग है, और रई क्या है? स्त्रीलिंग है। इसलिए हर वस्तु को देखेंगे आप, हर वस्तु को आप देखेंगे कोई ना कोई मतलब उस स्त्रीलिंग पुल्लिंग से मिल जाएगा, ठीक है। जैसे फोन है, मेरा फोन, मेरी फोन तो नहीं बोलता कोई, मेरा फोन बोलता है, अर्थात ये पुल्लिंग है। फोन की स्क्रीन, फोन का स्क्रीन नहीं बोलेगा कोई,
गलत शब्द नहीं बोलेगा। स्क्रीन स्त्रीलिंग हो गई, ठीक है। इसी तरह से मेरा कंप्यूटर, ठीक है, मेरी साइकिल, मेरी स्कूटी, मेरी बाइक, मेरी कार, ये सब स्त्रीलिंग फॉर्म हो गए, ठीक है। मेरा ट्रक, ठीक है, ये पुल्लिंग हो गया। तो इस तरह से आप हर चीज में आप देखेंगे, क्योंकि दुनिया की उत्पत्ति ही द्वैत से हुई है, दो शक्तियों से हुई है। इसलिए हर जगह प्रकृति में भी दो तरह की चीजें मिलेंगी आपको, मिलती रहेंगी, ठीक है। ये है। तो प्राण कर्तव्य शक्ति है, रई कर्म शक्ति है। इस तरह से प्राण पुल्लिंग शब्द हुआ, रई स्त्रीलिंग शब्द हुआ। सृष्टि की उत्पत्ति ये करेंगे। तो आदित्य क्या है? प्राण शक्ति है। सूर्य जो है प्राण शक्ति है। चंद्रमा क्या है? रई शक्ति है। अर्थात जो भोक्तृ शक्ति को बढ़ाने वाली चीज है, जो उस शक्ति को बढ़ाती है, उस भूख को बढ़ाती है। जब आपके पेट में अग्नि उत्पन्न होती है तो आपकी भूख बढ़ती है। जठराग्नि वो कहाँ से आती है? आग से आती है। आग किस में है? सूर्य में है। वो सूर्य आदित्य है। तो वहां से आपकी भोक्तृ शक्ति उत्पन्न होती है। और भोग्य शक्ति को बढ़ाने वाला प्राण है। इसलिए सूर्य चंद्रमा क्या हुए? प्राण और रई हुए। सूर्य हुआ प्राण और रई हुआ चंद्रमा। हाँ, क्या पूछना चाह रहे हो भाई? सर प्रणाम। प्रणाम जी। तो प्राण जो बता रहे, तो प्राण एक तो मतलब ऊर्जा का स्रोत बोल सकते हैं, और उसको जो धारण करके क्रिएटिव हो रहा है वो रही हो गया। किसको धारण करके? रई के बारे में। हाँ। धारण करके प्राण तो एक ऊर्जा का स्रोत मान सकते हैं ना, ऐसे समझने के तौर पे। हाँ। और उसको जो धारण करके क्रिएट कर रहा है तो वो रई हो गया ना। हाँ, रई पहले से ही मौजूद है ना। रई को किसी को धारण करके रई उत्पन्न नहीं हो रहा। रई और प्राण एक साथ उत्पन्न हुए हैं। अच्छा। तो इनको मिलने से वो शक्ति बनती है। समझ गए नहीं? शुरू में ये दुबी हैं, ऐसा नहीं कि रई उसके बाद आएगा। रई पहले से ही है। अलग अलग ग्रंथों में अलग शिव का शक्ति से मिलन था के ऊपर बोला जाता है। हाँ हाँ, तो शिव और शक्ति पहले से ही है ना। शिव और शक्ति पहले से ही है। पुरुष और प्रकृति पहले से ही है। पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है। इसलिए इसको पैसिव बोला गया ना, रई को पैसिव बोला गया। ठीक है, इस बारीकी को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप फिर किसी चीज से प्राण की उत्पत्ति मान लें कि भाई इससे प्राण की एनर्जी आ गई है। ठीक है, उत्पन्न करने वाला एक है ब्रह्मा, उत्पन्न करने वाला एक है प्रजापति, उत्पन्न करने वाला एक है जिसने द्वित से ये सृष्टि की उत्पत्ति की है। और कोई भी चीज आप देखेंगे आज भी, चाहे इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग चीजों में, अलग अलग नाम से ये हो सकता है, लेकिन ये पहले से ही है। अर्थात इनको इसी फॉर्म में उत्पन्न किया गया है। इनको मिलने से हुआ। कहने का मतलब ये कि दो चीजों का, जब प्राण एक ही है तो रई का क्या रोल हो गया? चेतन जब एक ही है तो प्रकृति का निर्माण उसी से होगा ना, बिना चेतन के नहीं हो सकता। वो रई फिर पड़ी रहेगी क्योंकि वो है जड़, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? मूवमेंट करने की शक्ति होती है। वो तभी मूवमेंट करेगी जब उसमें प्राण फूंके जाएंगे। ओके, एक्शंस। हाँ, एक कहानी आती है ना, सुनो ऐसे सुनो, साइंटिफिक बताता हूँ स्टोरी के माध्यम से। एक बार क्या हुआ, तीन हम जैसे, एक आप हो गए, एक हम हो गए, ऐसे एक और पकड़ लो किसी को, 3-4 लोग, 4 भाई अपना चल दिए एजुकेशन लेने, और शहर से चले गए दूर, शहर से दूर चले गए एजुकेशन लेने, और अच्छी सी विद्या सीख के आए। रास्ते में आए तो एक जंगल में एक पेड़ के नीचे एक हाड़ पड़ा हुआ था, हड्डियां पड़ी हुई थी किसी की। अब वो उन्होंने बोला कि इतनी विद्या तो ग्रहण करके आए हैं भाई, और एक जो था उनमें बेचारा अनपढ़ जैसा ही रह गया, वो नहीं सीखा उसने कुछ। लेकिन तीनों व्यक्ति जो थे, जो हम जैसे स्मार्ट लोग थे, उन्होंने काम किया कि भाई देखो, अब इसमें अब पहले से मौजूद है ना हड्डियां, अब देखो अस्थियां पहले से मौजूद हैं, तो अब उसने किया कि मैं इन हड्डियों को जोड़ दूंगा, मेरे अंदर ये विद्या है कि मैं इनको जोड़ के इनका ढांचा बना दूंगा जैसे ये थी पहले। अब उन्होंने अपनी शक्ति से, अपनी विद्या से उन हड्डियों को जोड़ दिया, और जोड़ के वो स्ट्रक्चर बन गया।
अब वो स्ट्रक्चर जो बना वो दिखा कि ये तो शेर का स्ट्रक्चर है। अब एक एक ने कहा कि ठीक है भाई तुमने हड्डियां जोड़ दी, लेकिन मैं अब इसमें मांस जोड़ देता हूँ, मांस और खून सब इसमें डाल देता हूँ। अगर ठीक है भाई तू डाल। तो एक ने अपना प्रकृति में से ये वो बना दिया, ठीक है। अब उसमें उसने हड्डियां डाल दी और उसने मांस डाल दिया। अब वो कंप्लीट शेर का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब उसके अंदर 4 पैर हैं, चलने की क्षमता है, लेकिन अभी चल नहीं पाए क्योंकि जड़ है। हाँ, लेकिन क्षमता है चलने की, अर्थात वो चल सकती है, वो शेर चल सकता है। अब चौथे ने बोला, तीसरे ने बोला कि भाई ऐसा है, मैं इसमें प्राण डाल दूंगा, अर्थात मैं इसमें शक्ति डाल दूंगा, मैं इसमें इसको चेतन कर दूंगा। उससे पहले वो बोलने का चौथा बोलने लगा कि भाई ऐसा है, तुम इसको इसमें प्राण व्राण मत डालो, घर चलो, इसको छोड़ो जैसा चल रहा था। तो हम तीनों ने कहा कि तू तो मूर्ख है भाई, तू तो मूर्ख है, तुझे कुछ आता नहीं इसलिए तू बोल रहा है, हमारे पास ऐसी विद्या है, हम तो इसको डालेंगे, ऐसा करेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है भाई तुम कर लो, मुझे पेड़ पे चढ़ने दो। तो पहले वो पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ने के बाद उसने प्राण जैसी डाले तो शेर दहाड़ के हम तीनों को खा गया, ठीक है। अब जला लो दिमाग, ठीक है। तो विद्या को भी कैसे प्रयोग किया तो ये बता दिया इसमें। दूसरा जो आपकी वो है कि वो पहले से ही मौजूद है ना, वो चीजें उनसे जोड़ के चाहे कुछ बना लो आप, लेकिन शक्ति जैसे प्राण अलग से डलेंगे तो वो चले पाएगी। ऐसी प्रकृति का, ऐसी ये राई का है, इसलिए इसको पैसिव बोला गया, इसलिए इसको नेगेटिव एनर्जी बोला गया, उसको पॉजिटिव बोला गया। तो सर रई को अपन या स्वर्गात्मिक बोल सकते हैं ना, स्वर्गात्मक हो गया, प्रकृति हो गई वो तो। हाँ, प्रकृति। ठीक है, तो समझ गए। समझ गए? हाँ जी सर। ठीक है। तो प्राण क्या है? एक सूक्ष्म तत्व है, उसी का सूक्ष्म जो साक्षात रूप है वो सूरज है। रई भी सूक्ष्म तत्व है और उसी का साक्षात रूप है, क्योंकि रई भी देखेंगे, आप देखेंगे, चलो यहाँ तो एक चंद्रमा और सूरज से रिलेट कर दिया गया है इसको, लेकिन जो प्रकृति है वो तो दिखाई नहीं देती ना। अब इसमें यही बताएगा कि ये जो मूर्त और अमूर्त संसार में जो दिखता है, जो दिखने वाला और नहीं दिखने वाला, ये सब रई है, अर्थात भोग्य ही है। इन सब की तुलना में प्राण तो ब्रह्म ही है, अर्थात जो दिखता है क्या है, वो प्रकृति है। समझ रहे हो? रई है, वो सब यही दिखता है, जो दिखने वाली चीज है, चाहे दिख रही हो चाहे ना दिख रही हो। जैसे मन है, दिखता नहीं है लेकिन तो है। तो जैसे बुद्धि है, दिखती नहीं है लेकिन है, फिर भी उसका इफेक्ट दिखता है, ठीक है। हवा है, दिखती नहीं लेकिन है। आकाश है, दिखता नहीं है लेकिन है। ऐसा कोई कि आप उसको हाथ में पकड़ लोगे, मूर्त नहीं है ना, अमूर्त है। तो संसार में लेकिन सब जो दिख रहा है वो क्या है? वो रई है, अर्थात भोग्य है। इस सब की तुलना में जो प्राण की यदि बात करें, वो तो सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म है, वही है ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म ही प्राण है, इस मूर्त अमूर्त जगत का भोक्ता है, अर्थात उसके अंदर वही उसको भोगता है और निवास करता है उसके अंदर, इसके लिए सब भोग्य है। ब्रह्म प्राण है और मूर्त और अमूर्त जगत रई है। जो कुछ भी मूर्तिमान दिख रहा है, जो कुछ भी विजिबल है, वो सब रई है। इस दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य भी ब्रह्म के सापेक्ष में रई हो जाता है। यहां तो सूरज और जब चंद्रमा की बात की गई तो यहां सूर्य ब्रह्म है और चंद्रमा रई है, लेकिन ब्रह्म के सामने सूरज भी रई बन जाता है। तो सूर्य संसार में भोग शक्ति उत्पन्न करता है, इसलिए प्राण है, लेकिन ब्रह्म के सामने सूर्य भी भोग्य हो जाता है, वो उसका भोगता है। इसलिए इस दृष्टि से आप देखेंगे सूर्य जो प्राण है वो ब्रह्म के लिए मानो रई हो जाता है। इसलिए प्राण और रई ये दोनों सापेक्षिक शब्द हैं, रिलेटिव। मतलब किसके रिलेशन में? सापेक्षता सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टाइन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया भाई? किसी को नहीं पता? वैज्ञानिक नहीं, कोई वैज्ञानिक क्लास में कोई? आइंस्टाइन ने दिया था ना। अब शायद को पक्का कर लेना नेट पे देख के, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वही तो यहाँ तो पहले दे दिया ना। अब देखो, ये उपनिषद तो उससे तो पुरानी है। तो यहाँ प्राण और रई ये दोनों सापेक्षिक शब्द हैं, अर्थात सापेक्षिकता सिद्धांत है। किसके सापेक्ष में क्या है? अर्थात हम किसी भी चीज की कल्पना करते हैं, जैसे मान लिया कोई चीज को कहें ये मेरा फोन बड़ा है, भाई बड़ा है तो किससे बड़ा है?
इसका तो एक एग्जाम्पल इससे बड़ा दिखाना पड़ेगा, इससे छोटा दिखाना पड़ेगा आपको कि छोटा है। अब इससे छोटा होगा तो वो छोटा होगा, ठीक है। अब कोई छोटा है, कोई भाई किससे छोटा है, तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कही जाती है। अर्थात ये गर्म है तो किसके मुकाबले गर्म है, ठंडे के मुकाबले। ये ज्यादा गर्म है, किसके मुकाबले गर्म है, थोड़े के मुकाबले। ये लंबा है, किसके मुकाबले लंबा है। ये छोटा है, किसके मुकाबले छोटा। अर्थात उसके कंपैरिजन की जाएगी हमेशा, अर्थात उससे रिलेट करके कोई शब्द बताना होगा। तो हर संसार में हर चीज रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो हो जाती है। साधारण शब्दों में कहें तो 3 इडियट में जैसे मशीन की डेफिनेशन दी थी उसने, क्या नाम था उसका, रणछोड़ दास, ठीक है, वही है मशीन। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो सूर्य प्राण है, लेकिन उससे भी तो रचा गया है, रचनाहार की दृष्टि से वो रई है, और चंद्र भी रई हो जाता है। परंतु ये अपने अपनी सृष्टि के रचना करता है, तो वहां प्राण और ये वस्तु में प्राण और ये रई हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। इसलिए सारा संसार भोग्य होने के कारण रई है, और ब्रह्म इस संसार का भोक्ता होने के कारण वो प्राण बन जाता है। इसलिए अब आ जाता है यहाँ पे, जब ये बात आई ना, तब आता है प्राण मतलब प्रकृति और पुरुष का बात। अर्थात सारी प्रकृति, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारे हो, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु हो, वो सब प्रकृति है, और उसके मुकाबले जो ब्रह्म है, जो चेतन तत्व है, वो है प्राण, ठीक है। अब इस तरह से आप देखेंगे तो ये है कि सूरज जो है, सूर्य उदय होने से पहले दिशा में प्रवेश करता है, पूर्व दिशा में। सूर्य की जो प्राण शक्ति है उसे वो अपनी किरणों में डाल देता है। इस तरह दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, नीचे ऊपर दिशा में, सब तरफ प्राण शक्ति से सब कुछ प्रकाशित होने लगता है। हम किससे देखते हैं, सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, उस प्राण शक्ति को अपनी किरणें उसमें डाल देता है। हमारी आंखें किसको कैसे देखती हैं, अभी ये साइंटिफिक भी आ गया। अब सब वैज्ञानिकों ने बताया कि भैया प्रकाश के थ्रू ही हम देख पाते हैं। अचानक बिल्कुल अंधेरा कर दें, आंख तो तब भी है आपकी खुली भी है, एकदम डार्क रूम में आपको ले जाएं जहां बिल्कुल भी नहीं हो, यहां तक कि जब आप लाइट चली जाती है आप तब भी आपको कुछ नहीं दिखाई देता। थोड़ी देर बाद जो थोड़ा थोड़ा प्रकाश कहीं से आएगा तो आपको हल्का हल्का दिखाई देना शुरू होगा। इसका मतलब आंख को ही देख रही है, इसका मतलब आंख के अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि वो बिना प्रकाश के देख पाए। स्वयं में प्रकाशित नहीं है ना, ये स्वयं में प्रकाशित नहीं है। तो सूर्य अपनी शक्ति, प्राण शक्ति को किरणों में डाल देता है, और फिर किरणें विश्व के कोने कोने पहुंचकर प्राण शक्ति का चारों तरफ वितरण करती है। उदय होने वाला जो सूर्य है वो एक अग्नि के रूप में है, और अग्नि प्राण शक्ति है। ये प्राण शक्ति पूरे विश्व में अपना अपना काम करने के लिए प्रेरणा देती रहती है। यही प्राण शक्ति विश्व रूप समझनी चाहिए। यही प्राण शक्ति संपूर्ण विश्व का रूप हो रही है, और इस प्राण शक्ति से ही विश्व का सारा संसार सब रूप बना हुआ है। सारी ऋचाओं में ऐसा ही कहा गया है। इसलिए सूर्य क्या है, विश्व रूप है। सूर्य विश्व रूप है, और संसार में जो रूप है सूर्य की प्राण प्रद किरणों के कारण ही है। वो हरिण है, हरिण मतलब किरणों वाला। जात वेदस, प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान, क्योंकि उसकी प्राण दात किरणों से सब बना हुआ, सब कुछ बना है। परायण है, प्राणियों का परम आश्रय है, एकमात्र ज्योति है, तप रहा है, सहस्त्र रश्मियों वाला है, सैकड़ों प्रकार से अभी वर्तमान है। उससे सब कुछ बनता है, सब कुछ बनता है उससे, सब कुछ जितना भी अग्नि का स्वरूप है वो सब वही है। उसी से सब पैदा होता है, जन्मता है ना, फलता फूलता है, सारा संसार चल रहा है। सूर्य प्रजाओं का प्राण बनकर उदय होता है। अगर सूर्य नहीं हो तो पृथ्वी पर भी जीवन खत्म हो जाएगा, ठीक है, और होने के बाद बड़ा बड़ा होता जाएगा तब भी। दोनों नजरिए से आप देखेंगे। हमने इसको शास्त्रों में जो बताया गया है, सारे सिद्धांत वही मिलेंगे आपको जो आज की साइंस में है, और आगे आने वाली 1000 गुना साइंस हो जाएगी तब भी वही मिलेंगे। मतलब इससे ऊंची साइंस नहीं है जब हम इसको बारीकी से समझते हैं। कोई अगर रिसर्चर होता है, जैसे मान लिया आपको रिसर्च करनी है, तो आप एक चीज को पकड़ के भी रिसर्च कर सकते हैं, और आप उसमें बड़ी बड़ी थ्योरी निकाल सकते हैं जो आज मौजूद भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से ही चलता है। तो अगला चैप्टर आपका चलेगा। हाँ, अभी बात पूछते हैं, क्या पूछ रहे थे आप।
दक्षिणायन, उत्तरायण, पितरायन और देवयान, इनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 1 घंटा तो हो ही गया लगभग। चलिए जी, हाँ क्या पूछ रहे थे तुम? सर मैं तो हो गया ना मेरा क्वेश्चन पहले ही, हो गया। लेकिन फिर भी मैं बताऊँ एक ही, जैसे अपने वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो सबका एक एक अलग मार्ग, किसी में ज्ञान है, किसी में